ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 को काफी सारे क्वेश्चंस में कंप्लीट कर लिया था। 9.1 को भी इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, तो 9.1 को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग सारे ही क्वेश्चंस 9.1 के 9.2 के पूरे ही पूरे क्वेश्चंस लगभग किए हैं। अब हम लोग जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। तो ये बच्चों वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ये लॉगरिथम है और ये 9.2 एक्सरसाइज है। तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, एक्सरसाइज 9.2 कंटिन्यूएशन है ये, ठीक है। और चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। और अगर आप पेज नंबर डालना चाहें तो पेज नंबर है 177, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास लिखा है log base 10 25 plus log base 10 4 is equal to log 5 25। ठीक है, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं क्या है हमारे पास, और बच्चों ये हमें प्रूफ करना है। ये सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट के। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम आपको पहले ही करा चुके हैं, फोर्थ का सेकंड पार्ट है ये प्रूफ दैट के क्वेश्चन। तो आपको प्रूफ करना है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो बच्चों ये 10 हो गया, 25 को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों ये 10 है, 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे log a प्लस log b। तो log a प्लस log b होता है log a इंटू b। तो बच्चों 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो इसको हम बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? log a प्लस log b होता है log a इंटू b, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू 2 बच्चों क्या होता है? 10 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। तो बच्चों हम लोग 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को हम फर्दर 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये 2 बाहर आ जाएगा और log 10 10 बन जाएगा। तो log 10 10 की वैल्यू 1 होती है, तो बच्चों इसका आंसर 2 आ गया। और बच्चों जो आपके पास RHS गिवन है, उस RHS को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो RHS का भी जो आंसर है बच्चों वो 2 है। कि आप 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log 5 बेस 5, दैट मींस ये भी 2। तो बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। फोर्थ का सेकंड पार्ट फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। तो बच्चों 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है? 10th क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है log v प्लस log 3 प्लस log 3 is equal to log pi प्लस log 4 log pi प्लस log 4 प्लस 3 log r। तो बच्चों आपके पास रिलेशन गिवन है log v प्लस log 3 is equal to log pi प्लस log 4 प्लस 3 log r। तो पूछ रहा है v बताइए इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। तो बच्चों ये log a प्लस log b हो गया log a इंटू b। ठीक है, समझ में आ गया? अगेन बच्चों यहाँ पर हम लोग फिर से जज करते हैं log pi प्लस log 4, यानी कि log 4 इंटू पाई, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चों जो ये आपके पास 3 है, इस 3 को आप पावर में ले जाइए log की प्रॉपर्टी से, तो ये r की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। अगेन बच्चों देखते हैं फिर से log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b, दैट इज log a इंटू b। ध्यान से देखिएगा बच्चों, log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों ये दो नंबर्स के log इक्वल है। दो नंबर्स के अगर log इक्वल है तो नंबर्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मींस 3v इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब। दैट मींस बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ r क्यूब। तो v की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब। तो बच्चों ये आपके पास v और r में रिलेशन आ गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो गया आपका। 10 के बाद बच्चों कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चों, आपके पास लिखा है a स्क्वायर
is equal to log base 10x, b cube is equal to log base 10y, और आपके पास एक रिलेशन गिवन है a स्क्वायर बाई 2 माइनस बी क्यूब बाई 3। देखिएगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस बी क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 z, ये गिवन है। तो पूछ रहा है बच्चों एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ये क्वेश्चन है आपका बच्चों कंप्लीट। तो बच्चों सबसे पहले आप के पास जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा प्रॉपर वर्किंग करिए, तभी आपको समझ में आएगा। आपके पास z को एक्सप्रेस करना है, तो z वाला रिलेशन पहले लिख लीजिए, वो है a स्क्वायर बाई 2, और a स्क्वायर की बच्चों वैल्यू क्या है लॉग बेस 10x अपॉन 2, और बच्चों b क्यूब की वैल्यू अभी आपको गिवन है लॉग बेस 10y अपॉन 3। तो बच्चों हमारे पास जो z का रिलेशन था उसमें मैंने a स्क्वायर और b क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। अब बच्चों z को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो आप इसी को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोग रेडी हैं? तो बच्चों अगर रेडी हैं तो आप इसको स्टार्ट करिए। सबसे पहले बच्चों आप RHS में देखिए, आपके पास LCM में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 यानी कि 3 log base 10x, 3 2 जा 6 log base 10y। उसका मतलब ये हो जाएगा log base 10z इज इक्वल टू, बच्चों 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले आते हैं, तो आपके पास बन गया सीधा सीधा 3 बेस 10 log x माइनस 2 log base 10y। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ऐसा रिलेशन जनरेट हो गया। इसका मतलब ये बच्चों आपका रिलेशन हो गया z की पावर 6, x की पावर 3 और y की पावर 2, ये रिलेशन बच्चों आपका डेवलप हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है फिनिश हो चुका है एक तरह से। ये हो गया log a माइनस log b, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे दो नंबर्स के लॉग इक्वल है, एक आपका ये है दूसरा ये है। अगर दो नंबर्स के लॉग भी इक्वल होते हैं तो वो नंबर्स भी क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों आपके पास एक ऐसा रिलेशन निकल करके आएगा z6 इज इक्वल टू x टू द पावर 3 अपॉन y स्क्वायर। तो बच्चों आपको रिलेशन निकालना था, वो रिलेशन आप निकाल चुके। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश हो गया। नेक्स्ट बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 18 के पास सेकंड पार्ट में लिखा है सॉल्व करना है बच्चों, इसलिए सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन नंबर 18 है सॉल्व फॉर x। स्टार्ट करते, लिखा है इसमें log बेस 3x माइनस log बेस 3 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए log बेस 3x माइनस log बेस 3 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको x निकालना, तो हो गया 1 प्लस log बेस 3 2। ठीक है, तो log बेस 3x इज इक्वल टू, तो बच्चों ये आपके ऊपर जो 1 है उस 1 को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बच्चों आपका जो 1 है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस 1 को आप क्या लिखेंगे, इस 1 को आप लिख लीजिए 3 3, इस 1 को लिख लीजिए आप 3 3, तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों मेन इसमें जो पॉइंट है वो यही है कि 1 को आप लॉग के टर्म्स में किस तरह से लिखेंगे। और आपने बेस 3 में ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लॉग भी है वो भी बेस 3 में है, इसलिए बच्चों मैंने 1 को लॉग बेस 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दी। ये हो गया log a प्लस log b, ये हो गया log a इंटू b यानी कि log 6 हो गया। तो बच्चों तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब दो नंबर्स के लॉग इक्वल है, उनका बेस भी सेम है, तो नंबर्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपका फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 बच्चों में आपको प्रूफ करना है। उसमें लिखा है प्रूफ द फॉलोइंग, प्रूफ दैट। आपका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है
कि 3 to the power log 4 is equal to 4 to the power log 3। तो बच्चों आपको अगर इनको इक्वल प्रूफ करना है तो ये बहुत आसान काम होता है, लेकिन सबसे पहले ये कर लीजिएगा अगर लॉग का बेस नहीं गिवन है तो आप बेस जरूर लिख लिया करिए, ठीक है। और बच्चों अगर आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो उसका सिर्फ इजी तरीका ये होता है कि आप दोनों तरफ पहले लॉग ले लीजिए। क्या ले लीजिए? दोनों तरफ पहले आप लॉग ले लीजिए। तो देखो बच्चों मैंने दोनों तरफ पहले लॉग ले लिया। ये बच्चों हमने दोनों तरफ आपका लॉग लेकर के आपको दिखा दिया। अब जो बच्चों पावर होती है वो पावर लॉग नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो हम पावर को बच्चों नीचे की तरफ पुट कर देंगे तो log 4 नीचे आ जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई में log 3 है। यहाँ पे बच्चों log 3 नीचे आ जाएगा, उसके साथ log 4 बचेगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो LHS और RHS पूरी तरह से इक्वल आ गए। ध्यान से देखिए log 4 इंटू log 3 इज इक्वल टू log 3 इंटू log 4। तो बच्चों आपको इनको इक्वल प्रूफ करना था, ये इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, हेंस प्रूफ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट अगर आप करना चाहें तो सिमिलर वे से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके। तो सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट करना है दिस इज 27 की पावर log 2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर log 3। इसको भी बच्चों हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आइए कैसे कंप्लीट करेंगे। क्या ट्रिक बताई थी कि आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। एग्जाम में बच्चों लिखना भी पड़ेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो बच्चों ये हो जाएगा, एक स्टेप हम और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों log 27 की पावर log 2 इज इक्वल टू log 8 की पावर log 3, ठीक है। ये है बच्चों मैंने log ले लिया दोनों तरफ। अब ध्यान से देखो जो पावर है बच्चों वो नीचे की तरफ के साथ आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 log 27 इज इक्वल टू log 3 इंटू log 8, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो ये log 2 हो गया, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये log 3 हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये जो पावर है बच्चों आप प्रॉपर्टी से नीचे ला सकते हो, उसको नीचे ले आओ। तो बच्चों पावर को हम आगे लिख देते हैं, तो ये log 3 बन जाएगा, 3 log 3। इस पावर को भी हम लिख देते हैं आगे की तरफ, तो ये log 2 बन जाएगा। अब बच्चों आप ध्यान से देखें तो LHS और RHS में दोनों तरफ सेम नंबर है, इसका मतलब LHS और RHS आपस में क्या हो गए सेम हो गए, इक्वल हो गए। बच्चों यही आपको प्रूफ करना था, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे बच्चों हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा सिक्स्थ पार्ट बच्चों अगेन सॉल्व है फॉर x। सिक्स्थ पार्ट देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है log बेस 10 x प्लस 2 प्लस log बेस 10 x माइनस 2 इज इक्वल टू log बेस 10 3 प्लस 3 log बेस 10 4, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे ये लिखा है log a प्लस log b। तो log a प्लस log b क्या होता है, वो होता है log a इंटू b, यानी कि x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। समझ में आ गया। अगेन बच्चों यहाँ पे भी हो गया log a प्लस log b, दैट इज log a इंटू b। लेकिन उससे पहले लिखने से पहले बच्चों आपको दूसरे वाले टर्म में पावर को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो आप पावर को पहले ऊपर ले जाइएगा, दैट इज 4 की पावर 3। ये बच्चों a प्लस b a माइनस b हो गया, तो आप इसको आइडेंटिटी यूज करके लिखिएगा। और ये बच्चों 3 इंटू 4 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए दो नंबर्स के जो लॉग हैं वो इक्वल है, इसका मतलब वो नंबर्स भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आपको इक्वल कर दीजिएगा 3 इंटू 4 की पावर 3। बच्चों 4 की पावर 3 होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 40 64 और 64 3 जा कितना होता है, ठीक है बच्चों आपको हम मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 18 और 1 19। तो बच्चों ये हो गया आपका 192। तो यहां से आपका आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196
तो x हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 196 विच इज इक्वल टू 40। तो बच्चों आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर निकल करके आ गया है फाइनली। अब आप चेक कर लीजिए 22 का सेकंड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों बताइए 22 का सेवेंथ पार्ट। 22 का सेवेंथ पार्ट देखिए बच्चों किस तरह से करना है। ये हो गया बच्चों log 3x plus 2 plus log 3x minus 2 log 3x plus 2 log 3x minus 2 is equal to 5 log 2। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है log 3x plus 2 plus log 3x minus 2 is equal to 5 log 2, ऐसा कुछ बच्चों लिखा हुआ है। तो बच्चों ये तो सेम क्वेश्चन हो गया इसके पहले जैसे। तो log a plus log b क्या होता है ये भी बता दिया था, log a into b होता है। तो बच्चों सारे क्वेश्चन अब सेम पैटर्न के लग रहे हैं। इधर बच्चों पावर को ऊपर ले जाना 2 की पावर 5 लिखना। अब बच्चों थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, log a into b हो गया था तो ये हो जाएगा a plus b a minus b, उससे आप इस तरह से लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 बच्चों 32 होता है, 2 की पावर 5 यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 32, यानी कि 9x square minus 4 is equal to 32. This implies that 9x square is equal to 36. That means x square is equal to 4. That means x equal to 2. तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट 25th। तो बच्चों क्या गिवन है, इफ log x minus y by 2 is equal to 1 by 2 log x plus log y। क्या लिखा है बच्चों ध्यान से देखो, 25th में लिखा है इफ log x minus y by 2 is equal to 1 by 2 log x plus log y, prove that। आपको प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। तो रेडी हो जाइए बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए। एक आपको रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन को प्रूफ करना है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए बच्चों आपके पास एक काम ऐसे भी हो सकता है कि ये जो आपका 2 है, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले आप उस तरफ ले जाओ। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 log x minus y by 2 is equal to log x plus log y। इसको log x into y लिख सकते हैं। और बच्चों ये जो 2 है इसको पावर में आप लेते हैं, ये हो जाएगा log x minus y by 2 का होल स्क्वायर। और ये हो गया बच्चों x1। तो बच्चों दो नंबर्स के log इक्वल है, तो नंबर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। This is x minus y by 2 का whole square is equal to xy. This implies that इसको बच्चों ओपन कर देते हैं। This is a square plus b square minus 2ab. a square plus b square minus 2ab. अपॉन क्या है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 is equal to xy. तो ये बच्चों हो गया x square plus y square minus 2xy is equal to 4xy। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब बच्चों 4xy को उस तरफ ले आओ तो माइनस 2xy माइनस 4xy, ये माइनस 6xy इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और बच्चों यही आपको प्रूफ करना था। तो जो प्रूफ करना है बच्चों आ गया, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy। हो गया बच्चों, प्रूफ आपका हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा आपको पूछना है। क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है, लास्ट क्वेश्चन है जैसे कि बच्चों को करना है। तो जस्ट आप वेट करिए, हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है वो आपका 27 क्वेश्चन है बच्चों, स्टार्ट लिख दीजिए आप 27 क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि इफ p is equal to log base 10 20 and q is equal to log base 10 25। p बच्चों ये है और q ये है, ध्यान से देखिए। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा बच्चों फाइंड करो x को
इफ आपके पास एक रिलेशन गिवन है 2 log 10 x plus 1 is equal to 2p minus q। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आपको स्टार्ट करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्वेश्चन में x निकालना है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके पास लिखा है 2 log base 10 x plus 1 is equal to 2p। p की वैल्यू बच्चों पुट कर दो, p आपका ये है, माइनस q, और बच्चों q की वैल्यू भी पुट कर दो, q आपका ये है। अब बच्चों धीरे धीरे लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ और पूरी जान लगा दो, जितनी प्रॉपर्टीज आप जानते हो सब लगाना स्टार्ट कर दो। तो बच्चों मैंने पावर को ऊपर गया कर दिया है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों log a माइनस log b, दैट इज log a अपॉन b, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर व्हिच इज 400 अपॉन 25। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो दो नंबर्स के बच्चों लॉग इक्वल है, इसका मतलब वो नंबर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 400 अपॉन 25। और बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 400 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट होगा 20 अपॉन 5। कितना होगा बच्चों, 400 का हो गया 20 और 25 का हो गया 5। दैट मीन्स 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। That means x plus 1 is equal to 4. That means x equal to 3. तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका फाइनली फिनिश हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर आ गया x equal to 3। तो बच्चों इसके साथ आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना है। तो बच्चों आप लोग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू।